हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज आपकी क्लास फिर से होने वाली है। कल संडे था तो कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। तो आज आपको क्लास 1 बजे टाइम पर मिल जाएगी, तो आप सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करें आज की अपनी क्लास को, कॉस्मेटोलॉजी की। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी 8 होने वाली है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होंगे हमारे? एमसीक्यू टाइप वाले, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो क्या करेगा, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि ऊष्मा उपचार से पहले और बाद में हाथ को किस प्रकार कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। यानी कि आपने क्या किया, उपचार से पहले, सॉरी मैंने ऊष्मा उपचार बोल दिया शायद, उपचार से पहले यानी कि आपने क्या किया, कोई काम किया, कोई ट्रीटमेंट दिया किसी क्लाइंट को अपने, उसके बाद आपको हाथ को किस प्रकार धोना चाहिए। हाथ धोना जरूरी है ना, तो कैसे धोएंगे? पानी से धोएंगे, कीटाणुनाशक हैंड वॉश का प्रयोग करेंगे, या फिर तेल का प्रयोग करेंगे, क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, तेल से हाथ, हम तो हाथ धोते नहीं है, हाथ धोने के बाद हम क्या करते हैं, तब तेल लगा सकते हैं आप। क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी क्रीम? क्या यहाँ पे कोई क्रीम का नाम दिया है कि इस क्रीम से हम हाथ धो सकते हैं? नहीं दिया ना, तो क्रीम भी आपका नहीं होगा। और पानी से धोए, सादे पानी से कि आप धोएंगे अगर, तो हो सकता है आपके जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, या आपका हाथ पूरी तरीके से स्वच्छ ना हो। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, कीटाणु नाशक हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, डिटॉल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। डिटॉल आपका कैसा होता है, कीटाणु नाशक होता है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हैंड वॉश का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए, सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है, लाइजॉल का उपयोग करके क्या साफ किया जाता है। आपने सुना होगा, हम लाइजॉल का प्रयोग करते हैं ना, लाइजॉल भी आता है खूब। तो उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, किसके लिए? जमीन के लिए, खिड़की के लिए, दरवाजा या फिर दीवार, इनमें से किसको साफ करने के लिए हम लाइजॉल का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लाइजॉल क्या होता है, जमीन, खिड़की, दरवाजा या फिर दीवार। तो लाइजॉल की सहायता से जो हम क्लीन करते हैं वो क्या होती है, आपकी खिड़की। ठीक है ना, किसको साफ करते हैं हम, खिड़की को हम साफ करते हैं। क्लियर है? आज माइक नहीं सही बैठ रहा। चलिए बताइए, अगर आवाज वगैरह भी वीडियो में बाद में नहीं से कुछ सही होगा तो ठीक है, हम एक बार चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन, तेज धार वाले उपकरण को साफ करने के लिए क्या उपयोग करेंगे। कैसा उपकरण है आपका, तेज धार वाला? मान लीजिए जैसे कैंची वगैरह है, ठीक है ना, कैंची है, फाइल वगैरह, काफी सारी चीजें होती है ऐसी जो हम उसमें यूज करते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट वाले जो होते हैं। ठीक है, तो उसमें उसको हम कैसे साफ करेंगे, फॉर्मेलिन द्वारा, अल्कोहल द्वारा, लाइजॉल द्वारा, या फिर बोर्निक द्वारा। आपके पास क्या है, ऐसे 4 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, ऐसे 4 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम बात करें, जब आपके तेज धार वाले औजार होते हैं उनको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने बताया तेज धार के लिए, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ गलत हो गया क्या? लाइजॉल का प्रयोग करते हैं जमीन, खिड़की, दरवाजे और दीवार, नहीं ये भी सही है, ठीक है ना। और लाइजॉल का प्रयोग हम किसमें करते हैं, तेज धार वाले के लिए भी करते हैं। ठीक है, लाइजॉल का प्रयोग और कहाँ पे किया जाता है आपका, तेज धार वाले उपकरण को धोने में भी हम क्या करते हैं, लाइजॉल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा और हल्के कट्स को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको क्या है, त्वचा है, और मान लीजिए आपको कार्य के दौरान या कैसे भी क्या हो, थोड़ी बड़ी खरोच आ गई, चोट लग गई हल्की फुल्की, कट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसको क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। फॉर्मेलिन का, अल्कोहल का, लाइजॉल का, या फिर एंटीबायोटिक क्रीम का। क्या है आपके पास, 4 ऑप्शन इस तरह एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जब आपकी त्वचा पर क्या हो जाए, हल्के फुल्के कट आ जाए, ठीक है, हल्के फुल्के कट आ जाए, या फिर क्या है, आपको त्वचा की सफाई करनी, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसका, एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अल्कोहल का नहीं करेंगे, लाइजॉल का भी नहीं करेंगे, आपको क्या होगी, जलन होगी अगर आप इन सब का प्रयोग करेंगे तो। ठीक है ना, इसलिए आप क्या करेंगे, एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंखों को साफ करने के लिए कितना बोरिक एसिड घोला जाता है। आंख को साफ करना है, आंख को तो बात करें किससे हम करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन तो ये बना, बोरिक एसिड से क्या करते हैं हम, आंखों को साफ करते हैं। ठीक है, आंखों को साफ करने के लिए,
ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछे आंखों को साफ करने के लिए, तब आप क्या बताएंगे, बोरिक एसिड। तो कितना परसेंट खोलना चाहिए, 1/4%, 1/2%, 1/5 या फिर 1/6%, कितने परसेंट हम क्या करेंगे, इसको हम घोलेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, 1/6% हम इसको घोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये मेरे ख्याल से ना, एक मिनट, ये पहला क्या था, लाइजॉल का उपयोग, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, 2 का ना, इसका प्रयोग हम जमीन के लिए करते हैं, वही मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, इसका हम खिड़की के लिए नहीं करते, लाइजॉल का जमीन हम जमीन पर करते, पोछा वगैरह लगाते हैं ना, हम पोछा वगैरह लगाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लाइजॉल का प्रयोग करते हैं, खिड़की नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लाइजॉल हो गया। ठीक है, तेज धार वाले उपकरण को धोने के लिए भी हम क्या करते हैं, आपका लाइजॉल का नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो तेज धार वाले आपके उपकरण होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लाइजॉल का कहाँ पे करते हैं, जमीन के लिए। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ा सा गलत गलत हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर आंखों को साफ करने के लिए जो आपका परसेंट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1/6% हम क्या करेंगे, बोरिक एसिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 पर चलते हैं, 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 6 क्या, तेज धार वाले उपकरण को साफ करने के लिए कितनी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अब जो तेज धार वाले उपकरण हैं, इनका प्रयोग करने के लिए हम जो अल्कोहल है कितना प्रयोग करेंगे, 50%, 60%, 70% या फिर 80%। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या है, पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हम करेंगे 80% का। ठीक है ना, कितने परसेंट का, 80% के अल्कोहल का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए उन्हें कितने मिनट तक पानी में उबालना चाहिए। कीटाणु को क्या करना है, हमें रहित करना है, यानी कीटाणुओं को नष्ट करना है, उसके लिए जो हम किसको कितने मिनट तक पानी में उबालना चाहिए, 10 मिनट तक, 12 मिनट तक, 13 मिनट तक या फिर 20 मिनट तक। आपसे कहा जाता है कभी कभी क्या है, पानी को उबाल कर पीछे पीजिए, क्यों, ताकि उसके जो कीटाणु है पानी के, वो सारे नष्ट हो जाते हैं उबालने से। तो हम कितने मिनट तक के लिए उबालेंगे, कितने मिनट के लिए उबालेंगे, लगभग कम से कम 13 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए उबालते हैं पानी को, 13 मिनट के लिए हम उबालते हैं। आगे बात करते हैं, बैक्टीरिया को कैसे देखा जा सकता है। बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, जिनको हम अपनी आंखों से क्या देख सकते हैं, बताइए। एक कह रहा है आंखों से, दूरबीन से, माइक्रोस्कोप के साथ या फिर आवर्धक कांच के साथ, किसकी सहायता से क्या है, हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तो आप किससे देख सकते हैं, आवर्धक कांच के साथ हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। चलिए, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सर्जिकल उपकरण सूक्ष्म जीवों से मुक्त है, बताइए। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या करती है, सर्जिकल उपकरण जो होते हैं हमारे, उनसे क्या करती है, मुक्त करती है, कीटाणु रहित सफाई या फिर डिब्राइडेट या फिर नसबंदी। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपकरण से मुक्त रखती है सफाई। जब आप साफ सफाई रखेंगे, तो आपकी जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या है, वहां पे कीटाणु भी नहीं आएंगे ना। तो ये कौन सी सुनिश्चित करेगी, सर्जिकल उपकरण के लिए साफ सफाई आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, सैनिटाइजर का दूसरा नाम क्या है, बताइए। जो हम सैनिटाइजर प्रयोग करते हैं ना, हैंड सैनिटाइजर, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा इसका यूज किया गया था। कब, कोरोना, कोरोना में सबसे ज्यादा इसका यूज किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा, मतलब कुछ कहने को नहीं, वो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है ना, तो सैनिटाइजर, ताकि जो आपके कीटाणु है आपके हाथों में, वो सारे क्या हो, नष्ट हो जाएं, उसके लिए हम क्या करते थे, सैनिटाइजर का प्रयोग करते थे। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा,
बताइए, स्टाइलाइजेशन, कीटाणुनाशक, बेकिंग या फिर बधाई। तो बधाई तो कुछ होता नहीं है, बेकिंग भी नहीं होता है, ठीक है ना। स्टरलाइजेशन भी नहीं, हम क्या बोलते हैं, कीटाणुनाशक। ये क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। हाँ, आखिरी है आज का, ठीक है। तो रोज आपको 1 बजे दोपहर में, ठीक है ना, PM पर ये आपको क्लास मिल जाएगी। किसी को क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम क्या करेंगे उसको आपको नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें आपको बताएंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट ITI हमारा चैनल है, तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस मिलती रहे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।